नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में शराबबंदी की चर्चा फिर जोरों पर है। दरअसल ये चर्चा जोरों पर फिर क्यों हुई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हाल के दिनों में छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से लगभग सैकड़ों मौतें हो गई। हालांकि सरकारी आंकड़ा कुछ और था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक लगभग 100 लोग इस जहरीली शराब की जद में आ गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें मौतों का आंकड़ा 50 के लगभग था। लेकिन इस जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? और छपरा और सिवान में जो ये घटनाएं हुई उसके कुछ दिनों के बाद अभी 2-3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब पीने से एक दुखद घटना सामने आई, जिस वीडियो को आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। और उस वीडियो में जिस तरीके से तस्वीर सामने आई उसको देखकर मानवता भी शर्मसार हो गया और रोंगटे भी खड़े हो गए। और एक सवाल फिर उठ गया कि क्या बिहार में शराबबंदी है या वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है? दरअसल 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, जिसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीना ठोक कर कहा था कि बिहार में अब पूर्णतः शराबबंदी रहेगी और इससे जुड़े हुए लोगों को, मतलब कि पीना, पिलाना, रखना, बेचना या इसका उत्पादन करना भारी पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बिहार में जैसा कि सरकारी आंकड़ा कहता है और राजनेता बताते हैं, निम्न तबके के लोग, जो स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग और खासकर जो दलित, महादलित या आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों की संख्या में लोग हवालात होकर आए। और आपने अक्सर सुना होगा जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से शराबबंदी को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो अक्सर ये कहते हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ दलित समुदाय को हुआ है। ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया गया शराबबंदी की आड़ में। जो आंकड़ा बता रहा है उसके अनुसार अब तक 16 लाख लोग शराबबंदी के बाद हवालात से होकर आए हैं। जिलों में इसके लिए अलग से कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। पुलिस और पूरा सरकारी तंत्र इसके पीछे लगा हुआ था। ऐसा कभी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार ने नहीं किया और ना ही कभी बिहार के मुख्यमंत्री ने किसी जघन्य अपराध के लिए इतनी तत्परता दिखाई होगी। आपको पता होगा कि बिहार जैसे प्रदेश में भू माफिया कितने सक्रिय रहते हैं और आए दिन जमीन कब्जा करने से लेकर इस तरह की कई वारदात होती है। लेकिन उसको, उस संवेदनशील मुद्दे को लेकर सरकार कभी इतनी आक्रामक नहीं होती जितनी शराबबंदी को लेकर हुई है। और पूरे विश्व में आप अगर नज़र डाल लें तो शराबबंदी कभी सफल नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा हम ये नहीं कहते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए या इसे लागू जो किया गया उसे हटा देना चाहिए और बिहार में शराब जो है उसे चालू कर देना चाहिए। दरअसल स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही मशहूर मैगजीन है जो हेल्थ पर लिखती है और उसकी एक पहचान है। लैंसेट एक मैगजीन है जिसने 2024 में एक रिपोर्ट छापी जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया कि शराबबंदी से बिहार प्रदेश को काफ़ी फायदा हुआ है, जिससे कई लाखों लोगों ने शराब से मुंह मोड़ लिया है और इससे उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आया है। ये भी एक पक्ष है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और महिलाएं बड़ी संख्या में शराबबंदी को लेकर काफ़ी खुश हैं और काफ़ी इसकी प्रशंसा करती हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें घरेलू हिंसा पर काफ़ी विराम लगा। ग्रामीण इलाकों में शराबबंदी को लेकर जो उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ। ये बहुत एक अच्छा पक्ष है। लेकिन फिर भी शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है तो क्या घरेलू हिंसा ज़्यादा आप कह सकते हैं नुकसानदेह है या लोगों का मौत होना, ये आप खुद समझ सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में शराबबंदी सफल नहीं हो पाया। भारत में कई राज्य हैं, 5 राज्य हैं जहां पर शराबबंदी किया गया है। लेकिन
अगर हम बात गुजरात जैसे बड़े प्रदेश की करें तो वहाँ पर शराबबंदी में इतनी सख्ती नहीं है। बड़े बड़े जब जो कॉरपोरेट्स होते हैं, अगर उनका कोई बड़ा सम्मेलन होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है, तो वहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि आप सरकार से अनुमति लेकर शराब परोस सकते हैं। और भी कई तरह के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में नीतीश कुमार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि शराबबंदी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और अब जन सुराज के नायक और मुखिया प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए में रहते हुए भी जीतन राम मांझी लगातार इस बात को उठाते हैं कि शराबबंदी से निम्न तबके के लोगों को खासा नुकसान हो रहा है और अब तो विरोध का सुर काफ़ी तेज हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शराबबंदी को लेकर सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक कोई फैसला ले सकती है और ये हो सकता है इसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि पूरे देश में शराबबंदी कहीं भी सफल नहीं हो पाया है। और प्रदेश में वैसे भी हालात, अगर उद्योगों को लेकर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी नहीं है। यहाँ पर रोजगार की समस्या ज़्यादा है और पलायन भी बहुत ज़्यादा होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि बिहार में अभी भी पूरे देश भर में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। लगभग 50,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान सरकार को सालाना इससे हो रहा है, जिसकी भरपाई वो नहीं कर पा रही है। ज़रा सोचिए कि बिहार की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसको लेकर सरकार के पास कोई नीति और नीयत है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी के कारण यहाँ पर उद्योग घराने ने मुंह मोड़ा, कई बड़े बड़े जो शादियाँ होती हैं वो लोग बाहर जाकर करते हैं, क्योंकि शादियों में भी शराब पिलाने का एक रस्म चलता ही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार को इस पर सख्ती से सोचना होगा और एक नया रास्ता और विकल्प बनाने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।